ये आपको देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, क्योंकि आप इनको भाव नहीं दे रहे, क्योंकि आप इनको चेज नहीं कर रहे हो। आप इनके सामने ऑल ऑफ सडन कोई सच्चाई आई है, ठीक है। ये ट्रुथ भी देख लेते हैं, सच क्या सच इनके सामने आया है। ओके, आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, आपको किसी से बांटना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनके लिए क्या कुछ फील करेंगे। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव चैरियट। क्लैरिफाई कीजिए, किंग ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, किंग ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एट ऑफ वांड्स। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा स्ट्रांगली कोई हो सकता है। ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड। ओके, देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, ठीक है। एट ऑफ वांड्स की एनर्जी, आपसे बात करने वाले हैं। और ये बात ऐसे नहीं करेंगे, पहले तो इनका खुद के ऊपर फुल कंट्रोल किया जाएगा, मतलब अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा छिपाने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश करेंगे। चाहेंगे कि इनको कोई इनिशिएटिव ही ना लेना पड़े। देखिए आपके पार्टनर की पता है प्रॉब्लम क्या है। आपके पार्टनर की प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर एक्शन लेना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, इनको एक्शन लेने के नाम से ही पता नहीं क्या हो जाता है, एक्शन नहीं लेना चाहते। ये पूरी कोशिश करते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने, ये पूरी कोशिश करते हैं अपने इमोशंस को कि आपको पता ही ना चले कि इनकी रियल इमोशंस क्या है। इन्होंने खुद को एक, ऐसा समझो, ये खुद भूल गए हैं ये रियलिटी में कैसे पर्सन है, ठीक है। इनको खुद की रियलिटी नहीं पता। ये फेक बनते बनते, इमोशंस पे कंट्रोल करते करते, प्रैक्टिकल बनते बनते, इन्होंने अपनी इनोसेंस खो दी। इन्होंने अपनी रियलिटी कहीं ना कहीं ये नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं अपनी रियलिटी से। सो आपके पार्टनर पहले तो यही करेंगे, अपने इमोशंस बहुत ज्यादा हाइड करने की कोशिश करेंगे, अपने इमोशंस को अपने तक सीमित रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन लेकिन ये जो कहते हैं ना, वो क्या, आपकी तरफ ना आने की कोशिश करते करते, वो जो इन्होंने जो वॉल क्रिएट कर रखी है, जो बांध बना रखा है, वो बांध टूटने वाला है। हाँ, ये कितने दिन कर पाएंगे, क्योंकि आप ये देखो, पहला ही कार्ड ये आया है, अभी बाकी कार्ड्स बाकी हैं। जबकि इसको क्लैरिफाई किया, कम्युनिकेशन आ रही है, कम्युनिकेट तो ये आपसे फोर्स करेंगे, लेकिन पहले ये अपनी कार्रवाई करेंगे। आदत से मजबूर है ना। हाँ, ये पता है कौन है, ये वो है जहां इनको दूर दूर तक कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, और इनको पता है कि अब तो एक्शन लेना पड़ेगा, अब तो कुछ बोलना पड़ेगा, फिर भी आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ऑटो पकड़ा और बस उतरने वाले हैं आपके घर के सामने, और लिटरली सोच रहे हैं, अरे रहने दू क्या, कल कल देखता हूँ। मतलब हद है भाई। तो थोड़ा सा क्या है कि प्रैक्टिकली लॉजिक चाहिए इनको, हर सिचुएशन में, हर रिश्ते में लॉजिक लगाते हैं अपना। द वर्ल्ड एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी जो लाइफ है, इनकी जो दुनिया है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है। आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, लोगों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इनका जग सुना सुना है आपके बिना। और सबसे बड़ी बात ये है कि यही सिचुएशन इनको मजबूर करेगी आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने की। करंटली ये खुद पर इसलिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनके दिन अच्छे नहीं चल रहे। इनको ऐसा लगता है कि वैसे ही लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऐसा ना हो कि आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हैं और वो एक्शन उल्टा पड़ जाए, ठीक है। जहां ये बहुत ही रोमांटिक मूड में आ रहे हैं और पता नहीं इनके मुंह से क्या निकल जाए, और फिर अच्छा खासा रिश्ता और ज्यादा बिगड़ जाए। तो ये जो हेजिटेट कर रहे हैं, ये जो सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ इस मामले में क्योंकि इनकी लाइफ में चीजें ठीक नहीं चल रही है, ठीक है। इनका जो वर्ल्ड है, इनकी जो दुनिया है, उसमें सब उथल पुथल हो रखा है। ना लोग इनसे ढंग से सीधे मुंह बात कर रहे हैं, वैसे
इसी लायक नहीं, लेकिन कहना पड़ेगा ना कहने के लिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, हाँ नहीं होना चाहिए था। और मन में लड्डू फूटा मेरे व्यूवर्स के, क्यों? क्योंकि फूटना भी चाहिए भाई, क्यों नहीं फूटना चाहिए है? बड़ी अकड़ में गए थे ना थर्ड पार्टी के पास, किधर गई वो अकड़? अब किधर गई? अब वो थर्ड पार्टी क्यों आपकी बैंड बजाने पर तुली हुई है? क्यों वो लोग जिन पर आप विश्वास कर रहे थे, आज वो लोग आप पर विश्वास नहीं कर रहे? क्यों वो आपको इतना परेशान कर रहे हैं? आपने तो बहुत सी उम्मीदें लगाई थी उनसे, तो भाई बोलना पड़ेगा। एरिस ऑफ सेजिटेरियस नंबर 5 में मत ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, यू किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, 6 ऑफ wands with the knight of wands, सॉरी knight of sword। बहुत तेजी से आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत तेजी से, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे ये। यस, इतनी जल्दबाजी किस चीज की है इनको, मुझे ये चेक करना पड़ेगा। इनको बहुत जल्दी है आपको अप्रोच करने की। देखते हैं ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी जल्दी में है ये। ऐसा क्या हुआ है? पेज ऑफ सॉर्ड, कुछ तो हुआ है बॉस। वन मोर कार्ड, पेज ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स, ओके ओके। 2 ऑफ कप्स, भाई बहुत कुछ हुआ है, बताती हूँ क्या हुआ है। एस ऑफ सॉर्ड, सॉरी पेज ऑफ सॉर्ड। इन्होंने आपको स्टॉक किया, ठीक है, इन्होंने आपको स्टॉक किया। स्टॉकिंग सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं हो सकता है, आपकी ओल्ड पिक्चर्स, कुछ वीडियोस इनके पास हैं। ये वो वीडियोस भी हो सकते हैं जहां आप दोनों ने एक मोमेंट को कैप्चर किया साथ में, और ये उन्होंने उसको जैसे ही देखा, कुछ वीडियो, कुछ क्लिप्स इनके सामने आई, और उस वीडियो या उस फोटो ने इनको बहुत इमोशनल कर दिया। विद 6 ऑफ कप्स ये पास्ट में चले गए, ठीक है। नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी है बहुत ज्यादा, मतलब करंट टाइम में रहते हुए ये पास्ट के मोमेंट्स में खो गए। ये अब वो ही मोमेंट अभी आपको आपके साथ फिर चाहते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। इन्होंने आपको आपको पक्का इन्होंने आपको स्टॉक किया है, और स्टॉक करने के बाद कुछ ऐसी मेमोरीज इनको हिट हुई है जो बहुत ही पॉजिटिव हैं, जो बहुत ही लव को प्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पर देखो 2 ऑफ कप्स, ये आपके साथ यूनियन में आने के बारे में सोच रहे हैं। ये देखिए वो मैं सच्ची बताऊं, ये कौन से मोमेंट है? ये वो मोमेंट है जहां या तो आप एक दूसरे के बहुत करीब थे, ठीक है, जहां कोई दूर दूर तक चिड़िया नहीं थी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है। ये ऐसा कोई मोमेंट है जहां उस मोमेंट को क्रिएट करने वाले सिर्फ आप दोनों ही थे, ठीक है। हाँ, और अभी इनको बस, अब इनको आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, और बस इनको एट एनी कॉस्ट अभी आपकी तरफ आना है। जो इतनी तेजी से आना चाहते हैं वो इसलिए क्योंकि मैंने कहा था ना, कितना भी कंट्रोल करें, कितने भी प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करें, कितना भी कंट्रोल करें, एंड ऑफ द डे आपकी तरफ आएंगे। और देखो कार्ड भी स्वॉर्ड में आ गया, बहुत तेजी से, मतलब विद इन डेज ये एक्शन होगा। विद 6 ऑफ wands, 6 की एनर्जी ट्वाइस आई है वैसे। ओके, यहाँ पर आ गया आपका एस ऑफ स्वॉर्ड। कोई रियलिटी चेक इनको मिला है भाई, ठीक है, कोई रियलिटी चेक इनको फॉर श्योर मिला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है आपके टूर से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। आप दोनों की अगर मैं एनर्जी से अगर कंपेयर करूँ ना आप दोनों की एनर्जी को, तो यहाँ पर आप जो है, आप निकल के हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। आप ब्यूटी विद ब्रेन का कंसेप्ट है करंटली। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे हैं, आप अपने फियर्स पर काम कर रहे हैं। आप डे बाय डे कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं, आप डे बाय डे अपने करियर या खुद पर फोकस कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल आप एनर्जी जो है वो इन पर नहीं लगा रहे, अभी वो जितनी भी एनर्जी है वो आप खुद पर लगा रहे हैं, ठीक है। और इधर क्या है, ये कितने भी प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करें, कितना भी प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की कोशिश करें, बट ये अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक तो भाई, एक तो आपकी यादें, और ऊपर से आपका डे बाय डे आप जो इतने खूबसूरत होते जा रहे हो, हैं कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो?
पता है, आपके चेहरे पे दिखता है। आपका, ऐसे कहते हैं कि आपका चेहरा जो है वो आपका मन होता है, आपका मन जैसा होगा वैसा आपका चेहरा होगा। मैं बात ना तो स्किन टोन की कर रही हूँ, ना मैं नैन नक्श की कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एक एक अट्रैक्शन अलग से होगा आपके चेहरे पर, अगर आपका मन साफ है तो आपका चेहरा बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पार्टनर ना, एक तो आपकी यादें इनको परेशान कर रही है, ठीक है, और ऊपर से आपका ये इनोसेंट सा चेहरा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो वीडियोस जो भी इन्होंने देखी हैं, जो भी इन्होंने स्टॉक किया, वो देखने के बाद तो इनका लिटरली कहीं ध्यान ही नहीं गया सिवाय आपके चेहरे के। वो इनोसेंस, वो भोला सा चेहरा आपका, इनको आपसे फिर से मिलना है, इनको आपको फिर से देखना है। ठीक है, ये आपसे एक मीटिंग चाहते हैं। इनके सामने ऑल ऑफ सडन कोई सच्चाई आई है। ठीक है, ये ट्रुथ भी देख लेते हैं, सब क्या सच इनके सामने आया है। स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड। मेरे व्यूवर्स की तो बल्ले बल्ले है भाई, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। देखो, इनके सामने पता है क्या आया, इनके सामने ऑल ऑफ सडन जो इनको रियलिटी चेक मिला है, वो किसी पर्सन का नहीं है, किसी और का नहीं है, वो आपका है, वो आपके लव का है। ये जो नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी में गए ना, वो ऐसे ही नहीं गए। यहाँ पर जो मेमोरीज इनको हिट के करी हैं, इनको आपका लव समझ में आ रहा है। 9 ऑफ कप्स, ये आपके साथ कितने खुश रहा करते थे, मतलब अब ये कंपेयर कर पा रहे हैं अपनी प्रेजेंट लाइफ को अपनी पास्ट लाइफ से, कि पहले ये कितने खुश रहा करते थे। आपकी स्ट्रेंथ देख पा रहे हैं कि मतलब इन्होंने आपको छोड़ दिया, ठीक है, अपने हाल पर, आप तो भाई शेर बन के निकले हो। तो मतलब आप क्या चाहते थे मेरे व्यूवर्स, क्या है? आपके पार्टनर तो ये चाहते थे कि आप जो है पैरासीटामोल की टेबलेट्स लेते रहो, हाँ, और बेड रेस्ट करो, ये आपको छोड़ के जाएंगे और आप ये करते रहो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे लग रहा है कि आपकी इस एनर्जी ने इनका बीपी लो किया है। आपके पार्टनर आपकी स्ट्रेंथ देख पा रहे हैं, और ये कनेक्शन कितना स्ट्रांग था, दे कैन फील, करंटली दे कैन फील गाइस कि ये कनेक्शन कितना स्ट्रांग था। रिग्रेट होता है इनको अपने एक्शन पर, आज रात इनको रिग्रेट होगा। 9-9 की एनर्जी है, इन्होंने कैसे एंड कर दिया, मतलब इनकी तरफ से ये कनेक्शन कैसे एंड हो गया, मतलब 8-9 नंबर आए हैं, ठीक है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ऑल ऑफ सडन 9 ऑफ सॉर्ट। बहुत से सपने देखे हैं आपने, आपके पार्टनर ने भी, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ने भी नहीं सोचा था लॉन्ग टर्म का, बट वो अलग बात है कि ये क्या बोलते हैं, यूनिवर्स ने इनकी थोड़ी सी परीक्षा ली तो ये घबरा गए, ये जल्दी घबरा गए, इमेच्योर है ना, बच्चे हैं, तो उसकी वजह से भले ही, वरना देखो ये कनेक्शन स्ट्रांग है, आपको भी पता है एक सोल का कनेक्शन है, और सोल का कनेक्शन अगर है, अगर ये स्ट्रांग कनेक्शन है, तो भाई स्ट्रांग आप दोनों हो। बस फर्क इतना है कि आप अपनी पावर में टैप इन नहीं कर रहे हो। मेरे व्यूअर्स, आपने अपनी पावर समझी है, आपके पार्टनर अपनी पावर को नहीं समझ पा रहे हैं। अरे भाई मैं तो कह रही हूँ मेरे व्यूअर्स, आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे हैं। ये जिस तरीके से आपको देख रहे हैं ना करंटली, इतने पावरफुल, इतने कॉन्फिडेंस में, आप भाई आप सिर्फ रॉर नहीं कर रहे, बट आप लायन वाली एनर्जी में है। ठीक है, एक पल के लिए आपके पार्टनर आपकी तरफ आने से पहले सोचेंगे, एक बार सोचेंगे। जिस तरीके से आप अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो देखने लायक है। स्ट्रांगली लियो कोई हो सकता है, 8H किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, स्ट्रांगली सितंबर मंथ आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, नंबर 9, नंबर 89, नंबर 98 कोई बॉन्ड हो सकता है। ओके, सेकंड डेक से देखते हैं कुछ और मैसेज रिसीव होते हैं।
ओके, डेक को उल्टा पकड़ा था मैंने, कोई बात नहीं, सीधा कर ली। क्वीन ऑफ वांड्स, कंफर्मेशन। नाउ आर यू कंफर्म गाइज, आप कंफर्म हो, ठीक है। क्वीन ऑफ वांड्स आ गई ना ट्वाइस, ये आपकी एनर्जी है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंस में इनको दिख रहे हो। अब अगेन मैं बता दूं, भले ही आप कोने में बैठ के चाहे आप इमोशनल हो रहे हो, सैड सॉन्ग सुन रहे हो, बट ये आपको देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, क्योंकि आप इनको भाव नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप इनको चेज नहीं कर रहे हो। आप पहले जैसे रहे नहीं, आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो दिख रहे हैं आपकी शक्ल पर, और इनको फील होता है, ठीक है। बहुत तेज तर्रार है इनका दिमाग, आपको पता ही है। तो ये वो डिफरेंस देख पा रहे हैं आपने, एक आप पहले हुआ करते थे और एक आप अब है। 10 ऑफ सॉर्ड, बड़े दुखी हैं भाई ये, अपने कारनामों से दुखी हैं और कुछ नहीं है। इन्होंने जो पास्ट में जो किया ना, ये उसका पेन इनको मिल रहा है और कुछ नहीं। देखते हैं और क्या। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। ओके, देखिए इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये तो आपको पता ही है। रिसेंट पास्ट से मैं आपको कहती आ रही हूँ कि ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको एक बात कही थी, आई थिंक 1-2 दिन पहले कही थी, मुझे याद नहीं है अच्छे से, बट मुझे बस इतना याद है, मैंने आपको एक बात कही थी कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द इनको वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। तो स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे किसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं। ये फाइनेंशियली कुछ अचीव कर रहे हैं, ठीक है। यस, ये स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक ये स्टेबल नहीं होंगे तब तक ये आपको क्या ऑफर करेंगे? फिर तो ये आपसे मांगने ही आएंगे, ठीक है। और फिर आप बोलोगे, आप तो उनको उधार देने से भी मना कर दोगे। समझ रहे हो? यस, स्कॉर्पियो को स्ट्रांगली हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप ही आपकी पर्सन हो सकते हैं। सो इनको पता है कि भाई आप जिस एनर्जी में हो, इनको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और प्रोवाइड करने के लिए इनके पास कुछ होना भी तो चाहिए ना, और क्या। जस्टिस। दो स्पेसिफिक मैसेज है, ध्यान से समझना। पहले मैरिड वालों के लिए, जिनके पार्टनर मैरिड हैं कहीं, ये मैसेज आपके लिए। आपके पार्टनर ने अगर कोई अपनी हस्बैंड या अपनी वाइफ पर, मतलब कोई इनका कोई लीगल केस चल रहा था, डिवोर्स का कुछ ऐसा, तो यस, ये उनसे सेपरेट होने वाले हैं, ठीक है। लीगली ये उनसे सेपरेट होने वाले, कोई ऐसा एक्शन लेने वाले। देखिए अगेन किंग ऑफ सॉर्ड आ गया, कंफर्मेशन गाइस, कंफर्मेशन, ठीक है। ये किंग ऑफ सॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर ये कोई लीगल एक्शन लेने वाले हैं, और मुझे स्ट्रांगली कोई डिवोर्स का लग रहा है केस, ठीक है। तो ये उनसे अलग होना चाहते हैं, डिवोर्स। हे राम, नाइट ऑफ सॉर्ड, उस डेक से भी सिमिलर कार्ड्स आ रहे हैं गाइस, ऐसे नहीं है, ये कंफर्मेशन है। यहाँ पर एक मैसेज तो ये हो गया, ठीक है, क्योंकि ये इंटरेस्टेड नहीं है, ये अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, इनको सुकून नहीं मिल रहा, इनको वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा जो इंटरेस्ट इनको आपके साथ आता था। ओके, सेकेंड मैसेज ये है कि जिनके पार्टनर अनमैरिड हैं, तो मैं आपको बता दूं, इनके लिए भाई शादी के रिश्ते आ रहे हैं, और ये बोल रहे हैं नहीं, इनके लिटरली इनके मन में एक सॉन्ग चल रहा है, तुझको ही। ठीक है, तुझको ही, हाँ सुन लेना, ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, ठीक है। तो भाई अपने घर वालों से ये बात बोल पा रहे हैं नहीं, इतने मुझे नहीं पता, इतने गट्स मुझे नहीं लगता इनके अंदर है, लेकिन हाँ अंदर ही अंदर ये फील कर रहे हैं, नहीं मुझे तो मेरा यही पार्टनर चाहिए। शादी की बात चल रही है इनकी, याद कर लो इनके साथ पता है क्या हो रहा है, वो सीन याद कर लो, रांझना मूवी में धनुष जी का जो रहता है ना, जब उनकी शादी फिक्स हो जाती है, और वो कैसे अकेले बैठ के अपने दोस्त को पास में बिठा के कैसे रो रहे थे कोने में बैठ के, मेरी शादी फिक्स हो गई, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मेरे मेरे रिश्ता, घर में रिश्ते आ रहे हैं मेरे लिए, मेरा रिश्ता तय हो गया है। तो वही हालत फिर इनकी है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड गाइस, ये किसी और रिश्ते में इंटरेस्टेड है ही नहीं, ये इनका ट्रस्ट तो आप है। चलिए अभी हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं, क्या कुछ कहना है इनको आपसे। ओके, बड़ी जल्दी है भाई, सफाई तो ये देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, देखते हैं
क्या कहना चाहते हैं आप अपनी सफाई में? कुछ कहना है? कुछ और एक्सप्लेनेशन देनी है आपको मेरे व्यूवर्स को? क्या कुछ कहना है? बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है हमारे पास। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है हमसे ज्यादा जल्दी इनको है। ओके, एक दो कार्ड और ले लेते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ, काफी है। पहला है आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को, ये कनेक्शन इनको समझ नहीं आ रहा। ओके, आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, आपको किसी से बांटना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते। ओके, आई कैप्ट दी टेक्सेस। ओके भाई, हो सकता है मुझे लग भी रहा था, क्योंकि ये सिर्फ आपकी पिक्चर्स को जूम करके नहीं देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपके ओल्ड मैसेजेस को भी रीड कर रहे हैं। इनके पास अभी भी आपकी चैटिंग, अभी भी जो भी चैटिंग आपकी हुई थी, जो भी चैट्स हैं वो इनके पास है। आई डोंट वांट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। ये देखिए, आपको बिल्कुल याद नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें, आपकी याद इनको आ ही जाती है। जस्ट से समथिंग टू मी, ये बोल रहे कुछ तो कहो, समथिंग समथिंग, ठीक है, कुछ तो कहो। ये तरस रहे हैं आपकी आवाज सुनने के लिए। आई एम सो एम्बेरेस्ड ओवर माई एक्शंस। इनको शर्म आ रही है अपने एक्शंस पर, ये शर्मिंदा है। इन्होंने पास में कोई ऐसा एक्शन लिया जिनको एक्शन, मतलब ये एक्शन इनको बिल्कुल भी नहीं लेना था, बट इन्होंने वो एक्शन लिया। सो अभी इनको शर्म आ रही है उस एक्शन पर। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। इनको फर्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और हो सकता है लोगों के चक्कर में इन्होंने कोई ऐसा एक्शन ले लिया, या तो उन लोगों को खुश करने के चक्कर में। ओके, आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। भाई ये थक चुके हैं, रोते रोते ये थक चुके हैं, हर्ट हो रहे हैं, डेली हर्ट होते हैं। आई वांट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड। ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में, आपके कॉन्फिडेंस इनको हिला डाला ना। वही है, ठीक है। वो कौन सी मूवी है, साउथ वाली है ना? हाँ, टॉलीवुड वाली मूवी। आई गेट नर्वस टू कॉल यू। थोड़ा सा ये नर्वस है आपसे बात करने के लिए, ठीक है। आई डोंट वांट टू मी इग्नोर्ड, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनको इग्नोर कर दो। इनका मन कर रहा है कि अभी आपको कॉल कर दें, बट इनको ये डर है कि कहीं आपने इनको इग्नोर कर दिया तो, कहीं आपने कॉल अटेंड ही नहीं किया तो, कहीं आपने मतलब, तो ये डर रहे हैं अपनी बेइज्जती से। अभी भी सोसाइटी कॉन्शियस है ना, अभी भी बेइज्जती का डर लग रहा है। ये नहीं कि रिश्ता बचा ले थोड़े से एफर्ट से। आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। ये उम्मीद रखे बैठे हैं कि शायद उन्होंने आपको नहीं खोया है अभी तक। इनको एक उम्मीद तो है कि शायद अभी भी चीजें ठीक हो सकती हैं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी देख लेते हैं। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। इनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता इतना जितना आप इनके लिए मैटर करते हैं। ओके, सॉन्ग देखते हैं क्या सॉन्ग चैनल हो रहा है। सॉन्ग जरूर सुनिएगा, ये आप ही की पार्टनर की फीलिंग्स है आज रात की, लेट नाइट तक की। जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। इनको एहसास हो रहा है कि आपके जैसा कोई नहीं है। इन्होंने जग घूम लिया है, इन्होंने लोगों से कंपेयर करके देख लिया आपको, ठीक है। इन्होंने बाकी के ऑप्शंस छोड़े नहीं है, इन्होंने एक्सप्लोर किए हैं, इन्होंने कंपेयर भी किया है, बट इनको बस इतना पता चला कि कोई भी आपके जैसा नहीं, आपकी कोई जगह ले ही नहीं सकता। यू आर गाइज लिटरली irreplaceable in their life. अपने आप दो कार्ड्स आ गए हैं। सोल पर्पस। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। आज से ही अपने सोल पर्पस को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। नहीं पता सोल पर्पस तो वही मुझसे पूछो, मैं बताऊंगी। अभी सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनली अगर गाइडेंस लेना चाहे तो ले सकते हैं। भाई ऊपर वाले नंबर मैंने किस बात के लिए दे रखे हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो क्लियर करो। सो आपको बोला जा रहा है जितना जल्दी हो सके सोल पर्पस में लग जाओ, बाकी काम होते रहेंगे, पहले सोल पर्पस को फोकस करो। सेकंड है पर्सपेक्टिव। ओके, सिचुएशन फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है पे अटेंशन योर सिचुएशन। ओके, ठीक है, फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। आपको अपनी सिचुएशन को बहुत ही हाईली पर्सपेक्टिव से देखना है। समझो,
एग्जाम्पल से समझाती हूँ, मेरे पास तो एग्जाम्पल ही है आपको ज्यादा क्लियरली समझाने के लिए। सो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका अपने पार्टनर से फाइट पे फाइट हो रही है, ठीक है, और आप इसको सीरियस लेके बैठ गए, आप इतना नेगेटिवली इसको देख रहे हो कि भाई कितना फाइट करता है ये मेरे से, कितना क्या हमेशा मेरे में कमियां निकालता रहता है। लेकिन आपको इस सिचुएशन को बहुत ही हाईली पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा आप इस सिचुएशन को ऐसे क्यों नहीं देखते कि ये इंसान मेरी लाइफ में शायद इसीलिए आया है ताकि मैं खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सकूं, मैं मेरे अंदर जो भी कमियां है उस पर काम कर सकूं। क्योंकि आज से पहले मुझे किसी ने कमियां तो गिनाई, लेकिन जो एक ट्रिगर होता है ना, देखो एक होता है जो लोग बोलते हैं और हम निग्लेक्ट कर देते हैं, हम बोलते हैं कि भाई मेरे को बोल रहा है, खुद कितना है, खुद के अंदर नहीं देखता कमियां, और हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कुछ ट्रिगर्स ऐसे होते हैं जहां मजबूरन हमें, क्योंकि वो ट्रिगर हमें कोई अपना बहुत बहुत खास वाला इंसान देता है, और ये वो बहुत बहुत खास वाले इंसान है जिन्होंने आपको ट्रिगर्स दिए हैं। और ट्रिगर जो होते हैं भाई वो सीधा डायरेक्ट या तो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को या आपके ईगो को टारगेट करता है। तो ये जो ट्रिगर आपको मिल रहा है ना इनसे, तो आप सोचने पे मजबूर हुए हैं, तो आपको इसको पॉजिटिवली लेना है कि ये इंसान मेरी लाइफ में सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया, मेरी जिंदगी को झंड करने नहीं आया। हो सकता है ये मुझे कुछ सिखाने आया है। हो सकता है, जैसे मैं बोलती हूँ कि कार्मिक को कभी गाली मत दो, कभी कार्मिक को बुरा भला मत कहो, ये वो काम करते हैं जो काम आपसे कभी नहीं हुआ। आपने कभी अपने पार्टनर की अकल ठिकाने नहीं लेके आया, ठीक है, जिस तरीके से थर्ड पार्टी लेके आती है। तो जो भी सिचुएशन है, जो भी आसपास लोग हैं, उनको ब्लेम करने के बजाय पॉजिटिवली उस सिचुएशन को आपको देखना पड़ेगा। आपका पर्सपेक्टिव जो है चीजों को देखने का, उस पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए, ठीक है। यस, सारा खेल नजरिया का है, लेकिन वाइब भी फील होती है समटाइम्स। वाइब हम कैच कर जाते हैं, अगर कुछ स्ट्रांगली नेगेटिवली कुछ फील हो रहा है तो उधर अवेयर हो जाना। अब ऐसा भी नहीं है कि चीजों को इग्नोर ही करते चलो, वो आपको फील हो जाएगा कि कहाँ चीजें आप निग्लेक्ट कर सकते हैं, कहाँ आप अपना पर्सपेक्टिव आपको चेंज करना है, कहाँ आपको लोगों को ही चेंज कर देना है। तो वो भी आपको समझना पड़ेगा, और वो तभी समझ आएगा जब आप अपनी थर्ड आई चक्रा पे काम करोगे, जब आप अपनी आज्ञा चक्रा पे काम करोगे, तो आपकी इंट्यूशन आपका साथ देगी, आपका जो अंतर्मन है वो भी आपको गाइड करेगा। और थोड़ा ये भी यूज किया करो जो मैं कहती हूँ हमेशा, थोड़ा सा कैलकुलेट करके भी चला करो चीजों को। तो जब आपकी सोल आपका सपोर्ट कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपका दिमाग आपका साथ दे रहा है, आपका कोई डिसीजन गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ना फिर परेशान होंगे, क्योंकि परेशान हमें कोई नेगेटिव थॉट ही करता है, उसका अगर पॉजिटिव सॉल्यूशन निकल गया तो भाई फिर परेशान कैसे रहोगे आप, बिल्कुल नहीं रह पाओगे। सो ये तो थी आज की रीडिंग। लाइव सेशन के लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। और कैसे ज्वाइन करते हैं, जो ये सब्सक्राइब का बटन है इसी के पास में आपको ज्वाइन का ऑप्शन भी मिल जाता है, और इसमें आपको 2 से 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें एक टैरो कोर्स भी अवेलेबल है, उनके वीडियोस भी अवेलेबल है आपको। अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है तो आप टैरो कोर्स ज्वाइन कीजिए, और अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आप फिर वो ऑप्शन चूज कीजिए। उसमें आपको शिव शक्ति के वीडियोस भी मिलते हैं, जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, मतलब अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज भी मिलते हैं, गाइडेंस भी मिलती है। चैनल सॉन्ग वैसे वो तो है ही, थर्ड पार्टी के साथ क्या कुछ चल रहा है वो टॉपिक्स भी आप पे वहां पे आपको मिल जाते हैं। अगर आपको ब्रेसलेट क्रिस्टल जो भी चाहिए उसके लिए नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, लेकिन अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आपको ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट करना है। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।